ओडा 5 हफ्ते की छुट्टी पे जा रहा है ड्यू टू हेल्थ इश्यूज, बट जाने से पहले काफी नई चीजें दे गए हैं सोचने के लिए और कुछ बातें क्लियर भी हो गई हैं। तो इधर उधर का टाइम पास ना करते हुए लेट्स डाइव इनटू द चैप्टर। तो कवर पेज है, उसमें चॉपर और कुछ स्ट्रॉ हैट रेनबो में लोटपोट हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। शुरुआत होती है जहाँ इग्राम पागलों की तरह वीवी के बारे में पूछताछ कर रहा है और चाका कोबरा को ढूंढ रहा होता है, बट ये एक्चुअली हमें पता है इनका क्या हुआ। वहीं वापोल और वीवी एजिस किंगडम के शिप में निकल जाते हैं और वापोल ये खबर मॉर्गन को दे देता है कि हम आ रहे हैं और मॉर्गन उनसे एजिस किंगडम में मिलने के लिए बोलता है कि तुम मुझे वहां पे मिलो। मॉर्गन वापोल और वीवी में इसलिए इंटरेस्टेड था क्योंकि उसको इस चीज में कुछ न्यूज नजर आ रही थी और एक ब्रेकिंग न्यूज, और वो ये भी जानना चाहता था कि एक किंग ऐसे छुप के क्यों भाग रहा है। वीवी वापोल से पूछती है कि उसके डैड के साथ क्या हुआ। वापोल उसको कुछ भी बताने से इनकार कर देता है और एक तरह से वापोल ने ये ठीक ही किया, बिकॉज अगर वीवी को ये पता चला कि उसके डैड के साथ क्या हुआ तो वो इमोशन में आके कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकती है। किसी तरह साबो बच के लुलूसिया किंगडम के शिप पे पहुंच जाता है। अब यहाँ ये सोचने वाली चीज है कि ये 5 एल्डर और इमू से बचकर वहाँ से निकला कैसे, और साबो काफी बुरी हालत में दिख रहा है यहाँ पर। और ये भी हो सकता है कि साबो को आसानी से जाने देने में इमू का कोई हिडन प्लान या मोटिव हो। अब ये तो बाद में ही हमें पता चलेगा। कुछ लोग इंटरनेट पे साबो को ट्रोल भी कर रहे हैं कि ही इज अ फ्रॉड। आई डोंट गेट इट, बिकॉज साबो 5 एल्डर और इमू के साथ एक साथ लड़ा था और उनको सर्वाइव कर पाना इट्स अ बिग थिंग यार। इट्स लाइक कि तुम्हें 6 कायदों से एक साथ लड़ना पड़ा, और मैं टोटली मानता हूँ कि इमू और 5 एल्डर एटलीस्ट एडमिरल या योंको लेवल स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो बहुत ही बकचोदी हो जाएगी, कुछ मजा नहीं आने वाला। मतलब इट्स लाइक KLPD हो जाएगा यार फिर वन पीस में। तो आगे चलते हैं। कोबरा के मर्डर की बात फैलने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगा, बट सबसे बड़ा कांड तब हुआ जब 5 एल्डर बैठे होते हैं। देन इमू इनको स्नेल से कम्युनिकेट करती है, और हाँ, मैं इमू को एज ए फीमेल ही सोचूंगा। अभी क्लियर नहीं हो कि ही इज शी और ही, मेरे लिए तो अभी फिलहाल तो इमो शी, ठीक है। तो इमो इनको स्नेल से कम्युनिकेट करती है कि टाइम आ गया है कि वेगापंक के इन्वेंशन को टेस्ट किया जाए। अब ये वेगापंक का क्या इन्वेंशन टेस्ट करने वाले थे, तो किसी भी समझदार इंसान की तरह गोरो से इमू को सजेस्ट करते हैं कि किसी खाली फॉरेस्ट पे ये हम ट्राई करके देखते हैं, बट इमू कहती है नहीं, इसे टेस्ट करो लुलूसिया किंगडम पे। इस आर्ट में हम सभी एल्डर्स के चेहरे पे देख सकते हैं कि वो शॉक में थे, एंड वो कहते हैं कि वहाँ काफी लोग रहते हैं, इट मीन दे आर कंसर्न अबाउट पीपल। बट इमू कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता और सभी एल्डर इस डिसीजन से खुश नहीं होते। अब ये चीज इनके कैरेक्टर पे शो करता है कि दे आर नॉट आउट एंड आउट इविल, बट उनके लिए इमू उनकी गॉड है और वो किसी भी बात को क्वेश्चन नहीं कर सकते। वो जो बोलेगी ये करेंगे। और सभी एल्डर्स के यहाँ नाम रिवील हो गए हैं, आप देख सकते हो, बट इसमें अभी कोई मेरे पास थ्योरी नहीं है कि इस नाम का कोई मीनिंग है या फिर कुछ इसके अंदर भी कोई कहानी निकल के आ जाए। तो अभी इसका टाइम नहीं है, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, शायद बना लूं। तो आगे चलते हैं। तो एक एल्डर जिसका नाम था जुपिटर, वो इमू से पूछता है कि लुलूसिया को सिलेक्ट करने की कोई खास वजह। इमू कहती है इट्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी, बस पास में था तो उड़ा दो, जस्ट इमेजिन शी इज इविल मैन। देन 5 एल्डर आपस में बात करते हुए कहते हैं कि हाँ, लुलूसिया में रिवोल्ट भी हो गया था और इस पावर के साथ हम एक ही झटके में उन्हें तबाह कर सकते हैं, और ये एक एग्जाम्पल बन जाएगा और दूसरी किंगडमों के लिए जो हमारे खिलाफ सर उठा रहे हैं। और लास्ट में इमू कहती है वन लास्ट थिंग, वीवी को जिंदा पकड़ के उसके पास लाया जाए। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट जहाँ पे भी रिवोल्ट स्टार्ट हो रहे थे उन लोकेशंस पे सेराफिम को डिप्लॉय कर देती है। जब साबो लुलूसिया पहुंचता है तो वहाँ के लोग ऑलरेडी वहाँ की किंग और प्रिंसेस को कैप्चर कर लेते हैं और वहाँ वो सब साबो को हीरो मानते हैं। वहाँ से काफी लोग जो रिवोल्यूशनरी आर्मी में आना चाहते थे उनके साथ साबो शिप पे निकल जाता है, और जब थोड़ी दूर पहुंचने के बाद उसने इवान को कॉल किया तो उसका कॉल कट हो गया बिकॉज वो लुलूसिया का सिग्नल यूज कर रहा था और आइलैंड उसके सामने ही वैनिश हो जाता है। जब ड्रैगन और इवान को ये बात पता चलती है तो वो शॉक हो जाते हैं। साबो बताता है कि एक इनॉर्मस शैडो स्काई में थी और नेक्स्ट मूवमेंट में आइलैंड वैनिश हो गया, जिसपे ड्रैगन ये मानने से इनकार कर देता है कि वेगापंक कुछ ऐसा गवर्नमेंट के लिए बनाएगा। अब इस पे भी काफी बकचोदी चल रही है कि ये वेपन क्या है। अब यहाँ मुझे लगता है कि वेगापंक गवर्नमेंट को कुछ ऐसा बना के नहीं देगा, एक्चुअली उसने गवर्नमेंट को चूतिया बनाया है, बिकॉज ये कोई वेपन नहीं बल्कि एक टेलीपोर्टेशन मशीन है जिससे आइलैंड वैनिश हो गया और गवर्नमेंट को लगा कि आइलैंड तबाह हो गया है। बिकॉज एगहेड पे जाके हमें पता चलता है कि वेगापंक एक अच्छा आदमी है और हो सकता है कि गवर्नमेंट ने उसको बोला हो कि हमारे लिए न्यूक्लियर टाइप वेपन बनाओ, बट वेगापंक ज्यादा दिमाग लगा के उनको टेलीपोर्टेशन मशीन पकड़ा दी और उसने कहा होगा कि इसको यूज करने पे तुम्हारा टारगेट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, उसका एक कतरा भी बचना ही नहीं वाला, बिकॉज वो टेलीपोर्ट हो जाएगा। अब ये टेलीपोर्ट होने के बाद आइलैंड कहाँ गए होंगे अब ये कहना तो मुश्किल है, मे बी मून, क्योंकि मून का काफी सिग्निफिकेंस है वन पीस में, बट काफी फार फेच थ्योरी हो जाएगी अगर हम अभी से ही सोच लें कि वो पक्का ही टेलीपोर्टेशन वाला है। बट देखते हैं कि क्या होता है। और इवांकोव
ईमू के बारे में कहता है कि जब 800 साल पहले वर्ल्ड क्रिएट किया गया था, एक सेंट ईमू ऑफ हाउस नेरोना था या थी, और ईमू ने ओपे नोमी के प्रीवियस यूजर की मदद से अपने आप को इमॉर्टल कर लिया है। तो हो सकता है कि ईमू इमॉर्टल हो। और सबसे बड़ा खुलासा हुआ लास्ट पेज पे, जहाँ बेचारे जॉस गार्ड को क्रूसीफाई करके लटका दिया और सारे सेलेस्टियल खुशी मना रहे थे। सारे के सारे दिल नहीं है। बट लियो और साइका क्या हुआ? वो भी तो जॉस गार्ड के साथ ही थे। आई थिंक उनको कैप्चर कर लिया है CP0 ने, और ये इवेंट ट्रिगर करे वॉर को, जिसमें लूफी इन्हें बचाने आए और वो फेस टू फेस होगा होली नाइट्स और सारे गवर्नमेंट से। बट खुलासा ये नहीं है, ये बंदा था, ये बंदा सेंट फिगरलैंड गार्डन, और यही है सुप्रीम कमांडर ऑफ होली नाइट्स। और एक और चीज, ये फॉर्मर किंग था गॉड वैली का, जहाँ गार्प और रॉजर ने मिलकर रॉक्स को हराया था। और हो सकता है कि ये शैंक्स का बाप भी हो। अब इस थ्योरी को बैक करने के लिए मेरे पास कुछ एविडेंस है। पहला, रॉजर को शैंक्स एक बॉक्स में गॉड वैली इंसिडेंट के बाद ही मिला था। जब व्हाइट बियर्ड इस एपिसोड में शैंक्स से बोलता है, जब भी मैं तेरी शक्ल देखता हूँ तो मुझे ये स्कार जो उसने दिया था वो याद आते हैं। अब ये स्कार देने वाला कौन हो सकता है? आई थिंक ये गॉड वैली का किंग फिगरलैंड ही है, जिसकी शक्ल शायद शैंक्स से मिलती हो, और शैंक्स की शक्ल देख के व्हाइट बियर्ड को फिगरलैंड ही याद आता हो। थर्ड, गार्प गॉड वैली के बारे में बात क्यों नहीं करता? मे बी वहाँ पे होली नाइट्स की कुछ इन्वॉल्वमेंट रही हो, और गार्प शैंक्स से इतनी नफरत क्यों करता था? हाँ, उसने लूफी को पायरेट बनाने के लिए इंस्पायर किया, बट गार्प जानता था कि लूफी इज फ्री स्पिरिट और वो पायरेट बनेगा ही बनेगा। बट वो शैंक के बाप से नफरत करता है, जो शायद फिगरलैंड ही है, जो गॉड वैली का किंग था। इट मीन देयर इज समथिंग बिग, जो ओडा बाद में रिवील करेंगे। यानी बहुत सारी चीजें हैं जो रिवील हो सकती हैं आने वाले टाइम में। बाकी हो सकता है कि इस थ्योरी का भी वही हो जो बाकी थ्योरीज का हो सकता है, सीधा कचरे के डब्बे में। बट कोई नहीं, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ नॉन सीरियस फन थ्योरी सोच रहा हूँ अबाउट वन पीस। और थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।